हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। चलो आज हम विज्ञान की वर्कशीट देखते हैं कक्षा 7th के लिए। और वर्कशीट का नंबर है 39 और तिथि है 14 दिसंबर 2021। तो आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं बेटा, गति और समय। ये लेसन का नाम है, पाठ का नाम है आपका गति और समय। तो ये नया पाठ स्टार्ट हो रहा है आज से आपका। तो देखते हैं, चलो इसमें क्या बताया गया है। यहाँ से देखो, कुछ वस्तुएं अपना स्थान नहीं बदलती, ये स्थिर रहती हैं। यहाँ क्या बताया गया है, ये देखो कुछ वस्तुएं अपना स्थान नहीं बदलती, स्थिर रहती हैं। स्थिर का मतलब क्या होता है, एक ही जगह रह रही हैं, एक ही जगह है जो अपनी जगह नहीं बदल रही। जैसे कि उदाहरण दे रखे हैं आपको, पेड़ हो गया, पेड़ एक ही जगह पर बढ़ रहा है, वहीं पर जो है छोटा पौधा था, फिर वहीं पर बड़ा हो गया, जगह तो नहीं बदल रहा पौधा अपनी। पेड़ जो है स्थिर है, एक ही जगह पर है। या पुस्तक है, आपने पुस्तक एक टेबल पर रख दी रात को और सुबह उठकर देखोगे तो वहीं मिलेगी आपको, अपने आप जगह तो नहीं बदलेगी पुस्तक। या टीवी हो गई इसी तरह से। तो ऐसी वस्तुएं जो स्थिर हैं, जो अपना स्थान नहीं बदलती। जबकि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो अपना स्थान बदलती हैं, जैसे बस, कार आदि। बस चल रही है, अभी इधर थी और 10 मिनट बाद देखोगे आप आगे पहुंच गई, तो इसने अपनी जगह बदल ली है। बस ने अगर रुकी हुई बस है तो वो गति नहीं कर रही, अपनी जगह पर है। अगर बस चल रही है तो वो गति कर रही है। इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। माने अपनी जगह बदलना, समय के साथ अपनी जगह में जगह को बदलना, उसी को हम गति कहते हैं। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं आज धीरे या तेज। अब देखो आगे, कुछ वस्तुएं धीरे चलती हैं और कुछ वस्तुएं तेज चलती हैं। आपने भी देखा होगा, चित्र को देखो ध्यान से बच्चों। इधर चित्र में आपको देखो क्या दिखाया गया है, एक कार चल रही है, एक स्कूटी है और ये एक साइकिल है। तो आप यहाँ पर देखो प्रश्न भी दिए गए हैं आपको, जो कोई चित्र देखकर आपको बताने हैं। दिए गए चित्र में तुलना करके बताइए कौन सी वस्तु तेज चलती है। पहला प्रश्न है, कार या साइकिल, कौन सी चीज तेज चल रही है, कार या साइकिल। तो आपका जवाब क्या होगा, कार। यहाँ पर आप लिखेंगे कार। इसके बाद स्कूटर और कार में, स्कूटर और कार में कंपैरिजन करो, कौन सी चीज तेज चल रही है। तो आप यहाँ पर लिख दोगे कार। ठीक है, इसके बाद चलो आगे देखते हैं क्या दिया गया है। चित्र में क्या दिया गया है, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, रेस हो रही है। पहला, दूसरा और तीसरा, 3 चित्र दिए गए हैं आपको। इसमें क्या कर रहे हैं बच्चे, दौड़ लगा रहे हैं। रेस जैसा कि आपके स्कूल में भी होती है ना, रेस होती है। यहाँ पे स्टार्टिंग लाइन है, ये लाइन पे सब बच्चे बराबरी दूर खड़े हैं, रेडी खड़े हैं बिल्कुल। और इन बच्चों को अलग अलग नंबर से दिखाया गया है, ABC से। और यहाँ पे जो स्टार्ट हो चुकी है रेस, और यहाँ पे बच्चे भाग रहे हैं। कोई बच्चा आगे निकल गया है, कोई पीछे है, कोई उससे पीछे है। और थर्ड वाले में देखो कौन सबसे आगे निकल गया है, ये लड़का बिल्कुल आगे निकल चुका है ना। तो अब देखो, एक निश्चित समय में वस्तुओं द्वारा दूरी तय करना, यह पता लगाने में मदद करता है कि वह वस्तु तेज चल रही या धीरे। एक निश्चित समय होता है, इसके अंतर जब हम कंपेयर करते हैं वस्तुओं को, कि कौन कितनी दूरी तय की है किसी वस्तु ने, उसी से हमें पता लगता है कि तेज है कोई वस्तु या धीरे चल रही है। देखो जैसे कि ऊपर दिए गए 3 चित्रों में एक दौड़ दिखाई दी गई है ना। तो आपको बताना है इसमें कौन तेज चल रहा है, कौन धीरे चल रहा है। तो आप देखकर इसमें बता सकते हो, जो जिसको कम समय में जो तेज भागेगा उसकी स्पीड ज़्यादा है, यानी वो तेज गति से चल रहा है। और जो पीछे है, जो ये है, देखो बच्चा ये पीछे ही है, तो ये सबसे धीरे चल रहा है, इसका मतलब। अब हम देखते हैं आगे, देखो जो वस्तु किसी दी गई दूरी को तय करने में सबसे कम समय लेती है, उसकी चाल सबसे अधिक होती है। तो जैसे ये बच्चा है,
इसने बहुत ही कम समय लिया है और जल्दी सबसे आगे पहुंच गया है ये। जो वस्तु किसी दी गई दूरी को तय करने में सबसे कम समय लेती है, तो कम समय में ये सबसे आगे पहुंच गया है, उसी को हम क्या कहते हैं, चाल सबसे अधिक कहेंगे उसकी। तो चाल को हम स्पीड भी बोलते हैं इंग्लिश में। क्या फॉर्मूला होता है इसका हम पढ़ेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है। देखो, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला हम इस तरह से दिखा सकते हैं इसको, तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। जब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, चाल आ जाएगा हमारे पास, स्पीड आ जाएगी किसी वस्तु की कितनी स्पीड है। ठीक है, इसके बाद दूसरा उदाहरण देखते हैं क्या दिया गया आगे। आगे दिया गया है गति। दो प्रकार की गति दिखा रखी है इसमें, एक समान गति और असमान गति है। दोनों गति, लेकिन क्या मतलब है इनका, एक समान गति और असमान गति। एक समान गति को हम इंग्लिश में यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं और इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो क्या होती है एक समान गति, से नाम से ही दिख रहा है आपको, किसी सरल रेखा की दिशा में वस्तु की स्थिर चाल से गति। स्थिर चाल माने यूनिफॉर्मली चल रहा है वो, जितना बराबर समय ले रहा है एक ही स्पीड से चल रहा है वो, कोई चीज़ है, गाड़ी है। और असमान गति में क्या होगी, कभी तेज चल रही है कोई चीज़, फिर स्लो हो गई, फिर तेज हो गई, फिर कम हो गई। किसी सरल रेखा की दिशा में वस्तु का अस्थिर चाल से गति। ये दो प्रकार की गतियां बताई गई हैं आपके में, एक समान गति और असमान गति। और इसके बाद देखो यहाँ चित्र देखो, अब इनके उत्तर देने हैं। ये दो बहनें हैं, इनका नाम क्या है देखो, देखते हैं हम, खुशी और सोनी। एक इनमें खुशी है और एक सोनी है, दो बहनें हैं ये, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ने जाती हैं। खुशी 12 मिनट में स्कूल पहुंच जाती है, जबकि सोनी 15 मिनट में पहुंचती है। एक बहन तो ये स्कूल जा रही है, दोनों इकट्ठे जा रही हैं, और एक 12 मिनट में स्कूल पहुंचती है और एक 15 मिनट में। दोनों में से कौन तेज चलती है और कौन धीरे, आप कैसे बताओगे। अब आप देखोगे किसको कम समय लग रहा है, तो खुशी को कम समय लग रहा है, 12 मिनट ही लग रहे हैं, तो खुशी तेज चल रही है। और सोनी को लग रहे हैं 15 मिनट, ये धीरे धीरे चल रही है। इसमें यही पूछा है कि दोनों में से कौन तेज चलती है और कौन धीरे। तो तेज कौन चलती है, खुशी, और धीरे कौन चल रही है, सोनी। इसके बाद है इनका स्कूल घर से 600 मीटर दूरी पर है। तो इनका जो स्कूल है घर से 600 मीटर की दूरी पर है। ये कार से 60 सेकंड में स्कूल पहुंच जाती हैं। जब ये बच्चे कार से जाते हैं स्कूल में तो कितने टाइम लगता है इनको पहुंचने में, 60 सेकंड। तो कार की चाल क्या होगी, यानी कार की स्पीड पूछी है, स्पीड क्या होगी। तो हमने यहाँ पर देखा था फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे। चाल पूछी यहाँ पर, तो चाल का हम फॉर्मूला लगाएंगे। ये तय की गई दूरी लिखेंगे पहले, कितनी दूरी है, 600 मीटर। तो यहाँ लिख लेंगे हम 600 मीटर, डिवाइड कर देंगे। टाइम कितना है लिया गया कुल समय, 60 सेकंड। तो हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे इसको 60 से, 0 से 0 कट जाएगी है, और 6 से कट जाएगा 10। ठीक है, 6×60। कितना आंसर आ गया, चाल क्या आ गई इसकी, चाल आ गई 60 मीटर पर सेकंड। तो इसकी जो यूनिट होती है 60 मीटर्स पर सेकंड। ये मीटर में और ये सेकंड में है। तो इस तरह से हम ये करेंगे। इसके बाद इसमें आपको जो है ये दिया गया है, कोविड संदर्भ में उचित व्यवहार का संदेश दिया गया है आपको। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, यहाँ दिखाया गया है। तो यह सभी को करना है अच्छी तरह से, इसका भी ध्यान रखना है। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं और इस बीमारी से बच सकते हैं हम। बीमारी चल रही है, इनसे हम बच सकते हैं, सेफ रह सकते हैं। तो आज के जो टॉपिक है गति और समय, इसमें इतना ही आज के लिए। इसको आप